हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर इज ऑप्टिक्स और लेंस मेकर फॉर्मूलाज के बेसिस पे हम लोग दो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैजिशियन ड्यूरिंग अ शो मेक्स अ ग्लास लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है 1.5 डिसअपियर इन अ ट्रफ ऑफ लिक्विड। एक मैजिशियन ने क्या किया, एक ग्लास लेंस लिया है और उसको एक लिक्विड के ट्रफ यानी कि आप बोल सकते हो बकेट बोल लो, उसमें डिप कर दिया और वो डिसअपियर हो गया, यानी कि लेंस ही दिखना बंद हो गया। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है लिक्विड का? क्या ये लिक्विड वाटर है, वो हमसे पूछा गया है। सबसे पहले तो लेंस मेकर फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली 1/f क्या होता है, N2 अपॉन N1। N1 होता है सराउंडेड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1/R1 माइनस 1/R2। अब अगर दोनों चीजें यानी कि लेंस एंड लिक्विड डिसअपियर हो गया है, लेंस यानी कि वो भी एक लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि ग्लास की शीट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो फोकल लेंथ है वो इन्फिनिटी हो गई है। यस, जब भी हम लोग ये बात करते हैं कि एक मटेरियल है दूसरे में डिसअपियर हो गया, तो इसका मतलब ये है कि जो फोकल लेंथ है वो वहां पर लेंस की क्या हो गई है, इन्फिनिटी, क्योंकि वो एक ग्लास शीट की तरह बिहेव करेगा और ग्लास की जो शीट होती है उसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है। तो हम लोग जब ये वैल्यू पुट करेंगे 1/इंफिनिटी N2 की वैल्यू पुट कर देंगे, N1 मतलब कि लिक्विड जिसमें हमने अपने लेंस को डुबोया है, 1/R1 माइनस 1/R2। अभी फिलहाल के लिए हम लोग इसको एज इट इज लिख लेते हैं। 1/इंफिनिटी यू नो जीरो होता है और ये वाला क्वांटिटी भी उधर जाके मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, तो 1/5/NL माइनस का 1। अब आप 1 को उधर लेके जाओगे तो इट विल बिकम प्लस का 1, तो यानी कि 1/1.5/NL इज इक्वल टू प्लस का 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है लिक्विड का वो 1.5 आ गया है। इसका मतलब क्या है, लेंस और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तभी जो लेंस है वो डिसअपियर हुआ लगता है उस पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्या ये लिक्विड वाटर है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आया है, जबकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। तो इसीलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये लिक्विड वाटर है, बल्कि ये कहेंगे कि ये लिक्विड वाटर तो है ही नहीं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप लोगों का डन हुआ। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन ये है कि हाउ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज। तो लाइट की वेवलेंथ के ऊपर फोकल लेंथ लेंस की कैसे डिपेंड करती है वो हमसे पूछा गया है। इसी क्वेश्चन को उन्होंने एक तरीके से और पूछा है, और फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर एंड violet color are given, which will be larger। फोकल लेंथ रेड और वायलेट कलर की दी हुई है, तो आपसे पूछा है कि दोनों में से किसकी फोकल लेंथ बड़ी होगी। मतलब इसी क्वेश्चन को पूछने का ये दूसरा तरीका भी ये हो सकता है। चलिए पहले तो हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला याद करते हैं। 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2/N1 माइनस का 1, देन R1 1/R1 माइनस 1/R2।
N2 अपॉन N1 को हम लोग सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिख सकते हैं, एंड 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये एज इट इज है, इसमें कोई वो नहीं है। अब कॉची फॉर्मूला का यूज करके ये आप लोगों को प्रिज्म वाले पार्ट में आ जाएगा। अभी के लिए डिस्पर्जन ऑफ लाइट का टॉपिक है वैसे तो ये। कॉची फॉर्मूला से क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है यानी कि n ऑफ वन मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, या सिंपली एक मटेरियल का अगर दूसरा मीडियम एयर है, तो वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायरिंग में, यानी कि वेवलेंथ के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और लेंस मेकर फॉर्मूला से, बाय लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, वो यहाँ पर क्या आ रहा है, फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। आप देख सकते हो 1 अपॉन f इज इक्वल टू n माइनस 1, तो यानी कि n 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर के है और n 1 अपॉन f के है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका f है वो लैम्डा स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है। यानी कि अगर लैम्डा वेवलेंथ बढ़ेगी तो फोकल लेंथ भी बढ़ती है। तो इससे हमारा क्या साबित होता है, इफ वेवलेंथ इंक्रीजेस, जो फोकल लेंथ है वो भी इंक्रीज करती है। पहला पॉइंट तो ये आ गया जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। नेक्स्ट पूछा कि फोकल लेंथ रेड और वायलेट की गिवन है, कौन सी बड़ी होगी। देखिए फोकल लेंथ लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हमें पता है कि जो रेड कलर की वेवलेंथ होती है वो वायलेट कलर से ज्यादा होती है। तो फिर ऑटोमेटिकली है कि जो फोकल लेंथ है रेड कलर के लिए वो वायलेट कलर से ज्यादा होगी, क्योंकि जिसका वेवलेंथ बढ़ा उसकी फोकल लेंथ भी बड़ी होती है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप लोगों को इसका सॉल्यूशन आना चाहिए। आई होप लेंस मेकर फॉर्मूला के बेसिस पे ये दोनों चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।